अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान प्राप्त है। अब इस वरदान को साकार रूप में लाओ। ओम शांति। आज हम दादी बिजिंद्रा के बारे में सुनेंगे। आप बाबा की लौकिक पुत्र वधू थीं। आपका नाम लौकिक राधिका था। पहले पहले जब बाबा को साक्षात्कार हुए, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो वह सब दृश्य आपने अपनी आंखों से देखा। आप बड़ी रमणीकता से आंखों देखे वह सब दृश्य सुनाती थी। बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य दादी को ही प्राप्त था। बाबा ने आपके बारे में महावाक्य उच्चारण किया था। बच्ची 84 जन्म ही भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के बहुत समीप संबंध में रही है। इसलिए अंतिम जन्म में भी लौकिक पुत्र वधू के रूप में अति समीप का पाठ मिला। बाबा के साथ साथ कोलकाता, हैदराबाद, कराची, आबू की यात्राएं करते करते अंत में आपको बाबा ने महाराष्ट्र जोन की संचालिका के रूप में मुंबई सियान सेवा केंद्र पर रखा। महाराज कुमारी और महारानी जैसी रहकर फिर ब्रिज कोठी में बेगरी पाठ बजाते हुए आप व्रज के समान दृढ़ रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब एडवांस पार्टी में सेवारत हैं। आप 1 जनवरी 1990 को अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतनवासी बने। ब्रह्मा कुमारी ब्रिजिंद्रा जी ने शिव बाबा की प्रवेशता से पहले कुछ वर्ष दादा की बहू के रूप में बिताए। उस अवधि के दौरान हुए अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त किया है। राजकुल की महिलाओं से ज़्यादा जेवर। दादा ने मुझे रानियों से भी अधिक ठाठ से रखा। एक बार नेपाल के राजकुल को मालूम पड़ा कि दादा अपने घर बहू लाए हैं, तो उनके सदस्य, शहजादियाँ इत्यादि मुझसे मिलने आई थी। जब उदयपुर के महाराजा को मालूम हुआ कि दादा कोलकाता में बहू को ले गए हैं, तो उन्होंने भी दादा को लिखा कि वह सिंध जाते समय अपनी पत्नी और बहू सहित बीकानेर से होते जाएं। दोनों राजाओं के राजकुल की महिलाओं ने जब मुझे देखा तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि मैंने उनसे ज़्यादा जेवर पहन रखे थे। मैंने एक एक उंगली में 2-2 अंगूठियां पहन रखी थीं, और वह भी कीमती हीरो की। मेरा हार भी हीरो का बना था। यह सब देखकर वह सब बाबा को बेताज राजा मानते थे और यह सब महसूस करते थे कि बाबा फ्राक दिल है। परंतु जैसे जैसे बाबा अत्यधिक अंतर्मुखी होते गए, उनका मन इन चीज़ों से हटता गया और उन्हें यह श्रृंगार फीके दिखाई देने लगे, और आखिर सुनहरे शब्दों में लिखी जाने वाली इतिहास की वह घड़ी जब शिव बाबा ने प्राक दिल और कुलोचित संस्कार वाले, साधारण और साथ साथ उच्च कुल जीवन प्रणाली वाले दादा के रथ को माध्यम के रूप में अपनाया। ससुर के स्थान पर श्री कृष्ण। मैं बाबा की अंतर्मुखता तथा उनकी तपश्चर्या इत्यादि को देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। एक बार एक विशेष दृश्य मेरे सामने आया, जिसके बाद इस ईश्वरीय परिवार में मेरा भी पाठ शुरू हुआ। एक बार बाबा भोजन करने बैठे। मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर गई। जो ही मैं उनके सामने पहुंची और उनकी ओर मेरी दृष्टि गई, तो मुझे बाबा के स्थान पर सजे सजाए श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ कुर्सी पर श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं। थाली मेरे एक हाथ में थमी रही और मैं उधर देखती ही रह गई। पहले जब मैं बाबा के सामने जाया करती थी,
तो घूंघट किया करती थी, परंतु अब जब मैं घूंघट करने वाली ही थी तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं श्री कृष्ण के सामने भला घूंघट क्यों निकालती। मुझे लगा कि मेरे ससुर के रूप में साक्षात भगवान मुझे स्वयं आ मिले हैं। तब मुझे रूहानी नशा चढ़ गया और तब से घूंघट निकालना मुझसे छूट गया। उस समय यह तो ज्ञान नहीं था कि दादा को कृष्ण देखने से ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता है। यह तो ज्ञान धीरे धीरे बाद में ही मिला, परंतु इससे मेरे जीवन का नया अध्याय खुला। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे विष्णु चतुर्भुज के रूप का साक्षात्कार हुआ। सजा सजाया दिव्य प्रकाशमान रूप था। इन सब अलौकिक वृत्तांतों से मुझसे श्रृंगार सज धज सब सहज रीति छूट गए और मैं रूहानियत में के रंग में पूरी तरह से रंगती गई। उन्हीं दिनों में एक बार की बात है, दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जशोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे भी ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट आईं। आदि दृष्टा मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसा लगता था जैसे कि उसमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर के भान से मानो अलग अशरीरी हो गई थी। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती हुई मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गई। आवाज़ यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक ना वह अद्भुत दृश्य भूलता, ना वह आवाज़ ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह से याद है। एक लहर थी, कोई माइट थी। दादा के नयन खुले तो वह ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उनकी स्मृति में वह लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, एक माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत दूर ही ऊपर सितारों की तरफ कोई थे, और जब वह स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने मुझसे कहा कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। अब मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई माइट थी। वास्तव में यह दृश्य था दादा लेखराज के तन में निराकार शिव परमात्मा की प्रथम पधरामणि का, जिसे दादी ब्रिजिंदा ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे ही दादी ब्रिजिंद्रा का भी आदि दृष्टा होने का कल्प कल्प का पाठ निश्चित हो गया। दादी निर्मल शांता जी दादी ब्रिजिंद्रा के बारे में सुनाती हैं। मेरे सबसे बड़े भाई किशन की शादी करने का संकल्प बाबा को जब आया
तो बाबा ने घर में प्रथम बहू लाने के लिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प किया हुआ था कि बहू ऐसी हो जो सुशील, सुंदर, सरल व सात्विक विचारों वाली, शाही यानी श्रेष्ठ नामी ग्रामी परिवार की हो। बाबा ने पहले से एक लड़की को देखा था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे। खूब मान सम्मान था, राजा महाराजाओं से संबंध थे। इन सब के कारण कोलकाता में हीरे जवाहरात के व्यापारी को बाबा को खिदरपुर का नवाब कहते थे। अतः नवाब के घर में प्रथम बहू कैसी आनी चाहिए, वह भी शहजादी, राजकुमारी जैसी हो। सब सुविधाएं घर में मौजूद थी। राधिका नाम की एक बच्ची थी जिसका अलौकिक नाम दादी ब्रिजेंद्रा पड़ा। वह बहू के रूप में हमारे घर में कैसे आई, उसकी भी एक कहानी है। बाबा संपन्न धनी परिवारों में से होने के कारण ब्रिजेंद्रा दादी के परिवार को जानते थे तथा उनका भी व्यापार ऐसा ही था। बचपन में ब्रिजेंद्रा दादी एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रही थी। उसके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी थी। बाबा ने राधिका के परिवार के साथ देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन संकल्प किया कि यह बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में लाएंगे। समय गुजरता गया, राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा, मुझे अपने घर में किशन के लिए राधिका बहू के रूप में चाहिए। यह सुनकर राधिका के भाई ने 3 शर्तें बाबा के सामने रखी और कहा, इन्हें पूरा करने पर ही हम अपनी बहन को आपके घर में दे सकेंगे। उसके पांव गलीचे पर ही पड़ेंगे। दूसरा, वह कभी भी अपने हाथ से खाना नहीं बनाएगी। और तीसरा, उसके आने और जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसे स्वीकार किया मानो ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं, और ये सब सुविधाएं उस समय घर में मौजूद थी ही। बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल। उस समय हम कोलकाता में रहते थे, राधिका हैदराबाद में थी। उसके लौकिक भाई देखने व जानने के लिए कोलकाता हमारे घर पर आए। घर में उस समय गाड़ी, नौकर नौकरानियां थी। कारपेट पर ही हम चलते थे। अचानक आने पर सब कुछ स्वयं ही देखा तथा बाबा ने उसे घर का सारा खजाना खोलकर भी दिखा दिया। एक अलमारी में अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रतन, माणिक्य, मोती आदि थे। फिर बाबा ने कई अलमारियां खोलकर दिखाईं, जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे, जिनमें हीरे आदि के भी हार थे। उनको देखकर उसका भाई तो आश्चर्यचकित हो गया। बाबा ने चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार के सामानों से भरी और कई अलमारियां दिखाईं। कहा जाता है, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। राधिका का भाई यह तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा के पास इतनी धन संपत्ति है। घर में बहू को लाना था तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने युक्ति से बाजी जीत ली। राधिका का भाई भी खुशी से आंखों देखा हाल और सारा समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ तथा एक दिन राधिका, जिसे बचपन में बाबा ने देखा था, बहू के रूप में घर आ गई। यह बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल था। ऐसी बहुरानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में 4 चांद लग गए। वह बहू के साथ साथ बेटी का भी पार्ट निभाती थी। वह बाबा के लौकिक अलौकिक परिवार के साथ अंत तक रही। दादी ब्रिजेंद्रा के बारे में अपने अनुभव ब्रह्मा कुमार रमेश शाह मुंबई से इस प्रकार सुनाते हैं। अगोचर प्रेरणा। घर में सत्संग चल रहा है। गुरु लाल जी महाराज का प्रवचन हो रहा है। आए हुए सभी मेहमान
भक्तजन शांति से रोचक भाषा में कहे हुए भारतीय तत्व ज्ञान की बातें सुन रहे हैं और उसी सभा के बीच से दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा का उस समय का लौकिक नाम, अचानक उठे। सबने सोचा कि शायद कोई साधारण कार्य अर्थ दादा उठे होंगे, परंतु उसी स्थान पर बैठी हुई दादा लेखराज की लौकिक पुत्रवधू राधिका जी को प्रश्न उठा मन में, दादा क्यों उठे? शायद किसी चीज की उन्हें जरूरत होगी। इसी कारण वह भी उठी और दादाजी के पीछे पीछे गईं। एक अगम्य अगोचर प्रेरणा इसके पीछे थी, पहले दृश्य देखने का सौभाग्य। इसी सभा में पिताश्री की लौकिक युगल यशोदा जी, लौकिक पुत्र पुत्री आदि आदि सब बैठे थे। सबने पिताश्री को उठते हुए देखा, परंतु राधिका जी के ही भाग्य में लिखा था पिताश्री के पीछे पीछे जाना। पहले पहले आने वाले दृश्य को देखने का सौभाग्य था उनका। और उन्होंने उस कमरे में क्या देखा? पिताजी गंभीर होकर ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। उनके मुख पर दिव्य प्रकाश छा गया। सारा कमरा दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। वायुमंडल शीतल और शक्तिवान बन गया। मृदु सुगंधित वायु और ओजस्वी तेजस्वी प्रकंपन से भरा मंगलमय वातावरण हो गया। ऐसी शुभ घड़ी में दादा लेखराज जी के साधारण तन में परमपिता परमात्मा की प्रवेशता हुई। परमधाम से अब तक सूक्ष्म रूप से व साक्षात्कार आदि के माध्यम से कार्य करने वाले परमात्मा ने प्रकृति का आधार ले साकार रूप के निमित्त तन में प्रवेश कर पहला पहला शब्दोच्चारण किया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। राधिका बनी आदि दृष्टा। उस दिव्य अवतरण को भागीरथ के तन में उतरने वाली गंगा के प्रति शास्त्रकारों ने जो गायन किया है, उसके यथार्थ रूप को प्रथम देखने के निमित्त बन गई। राधिका जी अर्थात परमात्मा के दिव्य अवतरण को प्रथम देखने वाली राधिका जी आदि दृष्टा बन गई। या तो कहें ज्ञान सागर परमात्मा के मुख से निकलने वाले आदि ज्ञान रत्नों को सुनने वाली आदि ज्ञान गंगा बन गई राधिका जी। और बाद में परमपिता परमात्मा ने जब सब समर्पित भाई बहनों के नए जीवन के नए नाम दिए, तब राधिका जी के नए दिव्य जीवन का नाम हो गया ब्रिजिंद्रा जी। इस प्रकार संगम युग के प्रथम साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त करने वाली दादी ब्रिजिंद्रा जी शायद जरूर सतयुग का प्रथम साक्षात्कार करने वाली भी होंगी। ब्रह्मा रूप का प्रथम दिव्य दर्शन करने वाली ब्रिजिंद्रा दादी ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो बालक रूप में श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन करने वाली भी होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। भविष्य के ड्रामा को तो भाग्य विधाता परमात्मा ही जाने। और फिर क्या हुआ? त्याग की परीक्षा में संपूर्ण सफल। ड्रामा की विभिन्न परिस्थितियां व दृश्य आगे आते गए। कई आत्माएं समर्पित हो गई। दादी ब्रिजिंद्रा ने भी अपना सर्वस्व समर्पित किया। लोग समझते हैं कि बहनों को गहने बहुत प्यारे लगते हैं। दादी ब्रिजिंद्रा जी के पास भी हीरे मोती सोने आदि के बहुत गहने थे। उन्होंने अपने 2 लौकिक बच्चे भी थे। संकटकालीन परिस्थिति के लिए पुत्रों की शादी पर फर्ज अदाई के रूप में देना जरूरी है, ऐसा समझ करके भी उन्होंने थोड़ा सा भी धन या गहने अपने पास नहीं रखे। त्याग की परीक्षा में और नष्टोमोह की परीक्षा में संपूर्ण सफलता उन्होंने पाई। त्याग का भी त्याग किया, अर्थात कभी भी त्याग का भी वर्णन नहीं किया, याद भी नहीं किया कि मैंने इतना त्याग किया। दुनिया के लोग थोड़ा भी त्याग करते हैं तो उसका वर्णन करते हैं, गायन करते हैं। तब हमें
ब्रजेंद्रा दादी ने सिखाया कि निमित्त बन करके कैसे त्याग का भी त्याग करना है। ईश्वरीय सेवाओं में भी सहन किया और इस ज्ञान गंगा की जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। स्थापना के आदिकाल में अर्थात 1937 से 1952 तक के 16 वर्षों में उन्होंने यज्ञ के कारोबार में अथक सेवा की। ड्राइवर बनकर बस आदि भी चलाई और जब बस का एक्सीडेंट हुआ तब देश विदेश में समाचार छपे कि भारत की महिला में इतनी जागृति आई कि बहनें बस आदि भी चलाती हैं। ईश्वरीय सेवा के हर स्थूल सूक्ष्म कार्य में सदा ही अपने आप को आगे रखा, श्रीमत का पालन चुस्ती से किया और जब 1953 से ईश्वरीय सेवा अर्थ सब निमित्त ज्ञान गंगाओं को विभिन्न स्थानों पर पिताश्री जी ने भेजा, तब दादी ब्रिजिंद्रा तथा दादी पुष्प शांता जी मुंबई आए। पश्चिम भारत की आदि की ईश्वरीय सेवा में भी सहभागी बने। मायावी मुंबई नगरी में अनेक कष्ट सहन किए। मुंबई में 4 पैर पृथ्वी का मिलना भी बहुत मुश्किल है। शुरू में रुगांस्ठा हाउस, कोठारी मैदान, दिव्यांत अमीचंद मैंशन, वाटरलू मैंशन आदि स्थानों पर सेवा करने के लिए ब्रिजिंद्रा दादी निमित्त बन गए। दक्षिण मुंबई में ईश्वरीय सेवा बढ़ी, परंतु अब उत्तर मुंबई में भी यह फुलवारी दैवी आगे बढ़ने लगी और उसी कारण सयान में नरोत्तम निवास में 3 पैर पृथ्वी पहले किराए पर ली और इस स्थान पर विराजमान होकर दादी ब्रिजिंद्रा जी ने यह दैवी फुलवारी बढ़ाई। इस प्रकार मुंबई में अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा बढ़ती गई। मुंबई के बाहर पुणे आदि स्थानों पर भी ईश्वरीय सेवा बढ़ी और उसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत जोन बन गया जिसका नाम रखा गया महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश जोन। पहले दादी पुष्प शांता, बाद में ब्रिजिंद्रा दादी ने इस जोन की मुख्य संचालिका बने और यह कार्यभार उन्होंने अंत तक उठाया। सारे यज्ञ की हर एक प्रकार की ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण सहयोग दिया। हर प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाले यज्ञ के इतिहास में मुख्य पाठधारियों में से एक ऐसा पाठ अदा किया, ऐसा इतिहास के साथ अपने को ओतप्रोत कर दिया कि वह इतिहास का दूसरा स्वरूप बन गई, हर प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाली बन गई। उस समय वह तेजस्वी, दिव्य, भव्य वर्तमान अब भूतकाल बन गया, उसी भूतकाल का यथार्थ यशोगान करने वाली बन गई। मैं भी जब इस दैवी परिवार का सदस्य बना तो मेरे लिए भी दादी ब्रिजिंद्रा जी लक्ष्य मूर्त, प्रेरणा मूर्ति इस अर्थ में बन गई कि मैं भी वर्तमान की हर घड़ी को अमूल्य घड़ी समझकर हर घड़ी का साक्षी और साथी बनूं, ताकि जब वर्तमान भूतकाल बने तब आने वाले हमारे भाइयों को उसका साक्षात्कार कराऊं और गाऊं। गुजर गया वह जमाना कैसे कैसे। मातृवत पालना। दादी ब्रिजिंद्रा जी हर एक की महानता और गुण को पहचानने में सदा सफल रहीं और सदा ही अपने साथियों को आगे बढ़ाती रहीं। जैसे कि माँ अपने बच्चों को पालना करके बच्चों को आगे बढ़ाती है, उनकी प्रेरणा मूर्ति बनती है, मार्गदर्शक बनती है, ऐसे दादी ब्रिजिंद्रा ने सदा मातृव्रत पालना का कर्तव्य बहुत अच्छा किया और अनेक बहनों को आदर्श शिक्षिका बना उनका जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने के निमित्त बनी। शुभ राय में विशेष बल। बाल्यकाल में
लौकिक विद्या का अभ्यास इतना नहीं किया था दादी ने, परंतु सदा ही आदर्श विद्यार्थी बनकर लौकिक बातों के प्रति भी समझने की जिज्ञासु वृत्ति रखी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यथार्थ प्रयोग वह करती थीं। सदा हर एक बात की गुह्यता में उसका आदि और अंत समझने का प्रयत्न करती थीं। परिणाम स्वरूप उनके शुभ विचार या शुभ राय में एक विशेष बल होता था और जो भी शुभ राय पाने वाले की हर कदम पर सहायता भी करता था। कम खर्च बाला नशीन। अस्थमा का रोग था, परंतु अस्थमा के कारण वह असहाय नहीं बनी। अपना कर्तव्य सदा ही निभाती रहीं। इस बीमारी के कारण और बाद में वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप से ब्रिजेंद्रा जी सीमित थे, परंतु मानसिक रूप से सदा सबके साथी थे और एक स्थान पर होते भी इस विशाल जोन के अनेक ईश्वरीय सेवा केंद्र को संभालने में सदा ही मार्गदर्शक रहे। दादी जी की एक और खूबी थी, वह कोई भी निर्णय लेते थे तो उसका पालन कराने में सदा ही सभी के सहायक रहते थे। इसलिए कभी भी निर्णय प्रमाण कार्य करने वालों को यह डर नहीं लगता था कहीं दादी का विचार बदलेंगे तो नहीं। आज की दुनिया में कार्य करने वालों कई बार ऐसा डर रहता है, परंतु दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में सबके मददगार पूर्ण रूप से बने। कम खर्च बाला नशीन के रूप में हर बात की इकोनॉमी कराने में निमित्त बनते थे। ऐसे प्रसंगों की बहुत लंबी लाइन है जिसका वर्णन उनकी जीवन कहानी के रूप में होना चाहिए। यह छोटा सा लेख तो उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में गुणानुवाद करने के लिए लिखा है ताकि सभी रसाद्वान कर सकें और मैं भी ऐसी श्रद्धांजलि द्वारा कृतार्थ हो जाऊं। हमारी दादी ब्रिजेंद्रा जी ऐसे गुणमूर्त थे, परमपिता परमात्मा की ऐसी दिव्य चेतना मूर्त थे जिसका गायन यह दैवी परिवार बहुत समय तक करता ही रहेगा। दादी जी के त्यागी तपस्वी जीवन की 25 वर्षों तक साक्षी रही महाराष्ट्र जोन की निमित्त प्रभारी ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन उनके बारे में इस प्रकार से बताती हैं। दादी जी का केवल बाप के प्रति नहीं, लेकिन बाप दादा के प्रति जो निश्चय था वह अखंड था। कभी उनका खंडन नहीं हुआ। वह बाप दादा को एक दो से अलग नहीं समझती थी। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे ही बाप और दादा भी सदा कंबाइंड है। दादी का यह निश्चय अटल था। बाबा का शांत स्वभाव। दादी बताती थीं कि लौकिक जीवन में भी बाबा बहुत मिलनसार और सर्वस्नेही थे। उनका सिखाने का ढंग बहुत ही निराला था। बाबा को भक्ति भी जशोदा माता ने ही सिखाई थी। जशोदा माता हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। एक बार हम सपरिवार सहित कोलकाता घूमने गए थे। जशोदा माता वहाँ भक्ति में इतनी लीन हो गई जो ट्रेन का समय हो गया, पर तल्लीनता में उन्हें पता ही नहीं चला। उस जमाने में कारें तो थी नहीं। फिर बाबा ने घोड़ा गाड़ी मंगवाई और सारा परिवार सामान सहित स्टेशन पर पहुंचा। देखा सामने से ट्रेन जा रही थी। बाबा को मालूम था कि ट्रेन चली गई होगी, परंतु यह मालूम होते भी सिखाने के लिए ही बाबा लेकर गया और कुछ भी नहीं बोला। जशोदा माता ने कहा, अरे ट्रेन सामने से जा रही है। बाबा सिर्फ मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। कैसे समय का पाबंद रहना है यह सिखाने के लिए बाबा ने यह सब किया था। फिर सामान सहित सब स्टेशन से वापस आए। टिकट भी व्यर्थ गए। आगे की यात्रा अगले दिन ही संभव हो पाई, पर फिर भी बाबा का इतना शांत स्वभाव था कि कुछ भी नहीं बोला। देखा सब साक्षी होकर के।
प्रथम नंबर की आत्मा के अंतिम जन्म तक भी रॉयल्टी के संस्कार नहीं गए थे। खुद के लिए कम से कम। दादी का जीवन अति त्यागमय था। हमने देखा उनका मूल मंत्र था कम से कम साधनों से अपने को चलाना। दादी कहती थी हम अपने प्रति जो भी प्रयोग करते हैं वह भी हमारे भविष्य से कट जाता है। दादी को दमा की थोड़ी सी तकलीफ रहती थी। हम हमेशा सोचते थे दादी के लिए थोड़ा फल लेकर आएं, पर दादी कहती थी मुझे फलों की आवश्यकता नहीं है। खुद के लिए वह इतना सा खर्च करने को भी तैयार नहीं थी। सेवा के लिए जितना चाहिए उतना खर्च करो, पर खुद के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। ट्रेन से ही सफर। दादी महाराष्ट्र तथा उसके आसपास के सेवा केंद्रों की उन्नति के निमित्त थी। कभी किसी दूसरे सेवा स्थान पर जाना होता तो ट्रेन से जाती थी। मुंबई में स्थानीय ट्रेनों की बहुत सुविधा थी और उन द्वारा जल्दी भी पहुंचते हैं। बहन भाई पूछते थे आप इतनी बड़ी दादी हो फिर भी ट्रेन से क्यों जाती हो? दादी कहती थी नहीं, मैं जा सकती हूँ इसलिए ट्रेन से ही जाऊंगी। सबको यह महसूस होता था इतनी छोटी छोटी बहनें तो कारों में जाती हैं, फिर दादी ट्रेन से क्यों जाती हैं? पर उनका बहुत बहुत त्यागी जीवन था। बाबा से कनेक्शन जुड़वाया। हम कुमारियों को माँ जैसा प्यार देती थी, जिस कारण कोई भी लौकिक संबंधी कभी याद नहीं आया। हमें अपनी लौकिक माता में बहुत मोह था, पर जैसे जैसे दादी की पालना मिली मोह टूटता गया। इतना प्यार देते हुए भी दादी ने हमें कभी खुद में नहीं फंसाया। हमारा सारा कनेक्शन बाबा के साथ रखवाया। दादी की तबीयत ठीक ना रहने के कारण दादी से संबंधित बहुत सारी सेवाओं को हम संपन्न करते थे, पर दादी कभी भी अपने को बड़ा नहीं समझती थी। कोई बात होती थी, कुछ निर्णय लेना होता था तो कहती थी प्रकाशमणि दादी से पूछो। उनसे पूछते तो कहते अरे तुम मेरे से क्यों पूछती हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है, उनसे पूछो। इस प्रकार इनका इतना आपसी प्यार था, विश्वास था और एक दो को आगे रखकर चलते थे। इन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम सतयुग में गायन करते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण अपने होते हुए अपने बच्चों को राज्य कैसे चलाना है यह सिखाते हैं, तो हमने प्रैक्टिकल में देखा कि दादी स्वयं पीछे हो गई और हमें आगे करके हमेशा आगे बढ़ाया। हर्षित नेचर। जब कराची में क्लिफ्टन पर रहते थे, समुद्र के सामने बाबा का बंगला था, तब से दादी को दमा की तकलीफ हुई। उस समय इतनी दवाइयाँ भी नहीं होती थीं। दादी को बहुत ज़ोर से दमा होता था, उसकी आवाज़ भी बहुत आती थी, परंतु तकलीफ होते भी तकलीफ की फीलिंग नहीं करते थे। उनका चेहरा बहुत हर्षित और अच्छा था, बहुत ही हंसमुख नेचर थी। लेकिन बाबा की श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है, यह उनके जीवन का बहुत बड़ा नियम था। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, परंतु हमें हर हाल में बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, यह उनका दृढ़ निश्चय था। बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार। सारे विश्व की आत्माओं में से दादी ही वह पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है जिसने भगवान का अवतरण देखा। उसे देखने के बाद इनको पक्का निश्चय बैठ गया कि बाबा साधारण नहीं है। जब भी बाबा के सामने जाती तो बाबा दिखाई नहीं देता पड़ता था, बल्कि श्री कृष्ण ही दिखाई देता था। पहले तो श्री कृष्ण को ही भगवान मानते थे, इसलिए इनको एकदम निश्चय हो गया और मन में एकदम त्याग की भावना भर गई। त्याग में पहला नंबर निमित्त। गहनों का भी त्याग सबसे पहले इन्होंने ही किया। दादी सुनाती थी, जब बाबा समर्पण हुए उन दिनों एक बार मैं
और मम्मा बगीचे में टहल रहे थे। तभी कोई सरकारी अधिकारी बाबा से पूछताछ करने आए कि ये सब माताएं कन्याएं सब कुछ छोड़कर आपके पास आती हैं, आप इन्हें क्या देते हो? बाबा ने कहा, मैं ना तो गहने देता हूँ, ना कपड़े देता हूँ। यह सब बड़े बड़े घरों की हैं, सुविधाओं में पली हैं। यहाँ तो बड़ा सादा जीवन है, तो इन्हों यहाँ केवल ईश्वरीय सुख का आकर्षण ही लेकर आता है। बाबा की ये बातें हमारे कानों तक भी आ रही थी। मैंने कहा, मम्मा देखो, बाबा हमारे लिए क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उस समय भी बड़े कीमती गहने पहने हुए थे। मेरे मन में प्रेरणा आई कि अब हमें यह गहने नहीं पहनने हैं, तो उस समय हमने गहने उतार दिए। हम जानते हैं उस जमाने में घर में सास के होते, सास के बिना पूछे यदि बहू गहने उतार दे तो उसे कितना सहन करना पड़ता है। परंतु इनको किसी की परवाह नहीं थी। बाबा पर अटूट निश्चय था कि जो बाबा कहेंगे वही मैं करूँगी। फिर दादी ने बाबा को बताया, बाबा आज से मैं ये गहने नहीं पहनूंगी। बाबा ने कुछ नहीं बोला। जशोदा माता को भी अच्छा नहीं लगा, परंतु बाबा ने कुछ नहीं बोला। जब बहू ने नहीं पहने तो सास कैसे पहनेगी। इस प्रकार इसे देखकर अन्य भी कईयों ने गहनों का परित्याग किया। इस प्रकार त्याग करने में भी पहला नंबर निमित्त बनी। बड़े दिल वाली। जैसे बाबा ने सिखाया, दादी की बड़ी दिल, फ्राक दिल थी। बाबा की जैसे एकदम कॉपी थी। उन जैसी रॉयल्टी और विशाल दिल हमने नहीं देखी। कोई मेहमान आता था या हम लोग भी दादी के पास रहते थे तो वह सोचती थी कि इनको मैं क्या क्या ना खिला दूं। साकार बाबा के सामने कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सेवा केंद्र खुले थे। वहाँ के भाई बहनें आते जाते मुंबई को क्रॉस करते थे तो दादी से मिलने आते थे। दादी उनकी बहुत खातिरी करती थी। बाबा की बहू मर गई। दादी को मरजीवा जन्म का बहुत नशा था। लौकिक जन्म का बिल्कुल भूल गया था। एक बार कर्नाटक के कुछ भाई बहन आए हुए थे। उन्होंने एक छोटी बहन से कहा, हम कर्नाटक से आए हैं, हमको बाबा की बहू से मिलना है। उस बहन ने आकर दादी को संदेश दिया। दादी ने कहा, उनको बोलो बाबा की बहू मर गई। वह बहन तो चकित नज़रों से दादी को देखती रही और वहीं खड़ी रही। दादी ने फिर कहा, जाओ जाकर कह दो। वह बहन तो कुछ नहीं बोल सकी। थोड़ी देर बाद दादी तैयार होकर बाहर आई और बोली, देखो, जिस दिन यह आत्मा बाबा की बनी उसी दिन से बाबा की बहू मर गई। मैं बाबा की बहू नहीं, बाबा की बेटी हूँ। वर्षा बहू को नहीं, बेटी को मिलता है। इस प्रकार मरजीवा जन्म का जो नशा था वह दादी ने व्यवहार में दिखाया। दादी को देखकर हम भी सीखे। दादी इतनी नष्टो मोहा थी, कभी पुरानी बातें याद ही नहीं की। यदि पिछली बातें बताती थीं तो केवल ये कि बाबा का जीवन कितना अलौकिक था, आदि आदि। नष्टो मोह स्थिति। दादी के 2 बेटे थे। बाबा समर्पित हुआ तो सारे परिवार के साथ वह भी समर्पित हो गए। एक बच्चे को कराची में चेचक निकली और शरीर छूट गया। दूसरे बेटे का नाम घनश्याम था, उसे घनसी कहते थे। वह भी आबू में सबके साथ आया पर जब नारायण दादा मुंबई गए तो उसे अपने साथ ले गए कि इसे मैं पढ़ाऊंगा और संभालूंगा। उसने उसे अपना बच्चा ही समझा। वह रहता था नारायण दादा के पास, पर हर रविवार को दादी के पास मुंबई सेंटर पर आता था। उसको अपनी माँ माना ब्रिजिंद्रा दादी से बहुत प्यार था। बाबा पर अटूट निश्चय था। उस समय 35 वर्ष का हो गया था
पर बोला मुझे शादी नहीं करनी है। योगी था, उसे बाबा से अति प्यार था। बाबा भी उसे बहुत प्यार करता था। दादी बताती थी, जब ये छोटा था बाबा आता था तो देखते ही दौड़ता था। उसे संभालना मुश्किल हो जाता था जब तक बाबा गोदी में ना ले ले। अति प्यार था दादा से। इतना बड़ा होने के बाद भी उसे भी चेचक निकली। उसे मुंबई के हॉस्पिटल में रखा था। बाबा भी उस समय मुंबई में आए हुए थे। बच्चों को पता पड़ा तो बोला मुझे बाबा से मिलना है। विश्व किशोर भाऊ ने कहा नहीं, बाबा को ऐसी जगह नहीं ले जाना, यह छूत की बीमारी होती है। बाबा ने कहा बच्चा याद करे और बाप ना जाए, यह कैसे हो सकता है, अवश्य जाना है। तो बाबा उससे मिलने गए। जब हॉस्पिटल में अंदर जाते थे तो बाहर इंजेक्शन लेना पड़ता था सेफ्टी की दृष्टि से। बाबा ने कहा मुझे ऐसे ही जाना है। फिर बाबा अंदर आए तो उस बच्चे को अति खुशी हुई और एकदम उठकर बाबा के जैसे गले लग गया। उसको इतनी ज़्यादा निकली थी कि आँख, नाक, गला सारा भर गया था। वह पानी भी नहीं पी सकता था। ग्लूकोज चढ़ाने की शरीर में जगह नहीं थी। फिर भी बहुत आनंद में था, ध्यान में जाता था वह। उसको दादी पूछती थी, घनसी भूख लगी है? कहता था बाबा के पास वतन में गया, बाबा ने बहुत सूबी रस पिलाया, मेरा पेट भरा हुआ है। शिव बाबा उसे अपने पास वतन में बुलाकर खिलाता था। बाबा ने दादी को कहा तुम पूरा समय इसका ध्यान रखो। दादी बाबा से मिलने थोड़ा समय जाती थी, फिर हॉस्पिटल में उसके पास बैठती थी। जब शरीर छोड़ने का समय हुआ, डॉक्टर को पता चल गया। उसने दादी को कहा आपको जिसको भी बुलाना हो बुलाओ। डॉक्टर ने पूछा आप कौन हैं इसकी? दादी ने कहा माता हूँ। डॉक्टर ने पूछा स्टेप मदर है क्या? दादी ने कहा नहीं, रियल हूँ। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा कि माँ होकर भी इसके चेहरे पर कोई असर नहीं, हलचल नहीं। उस समय फिर विश्व किशोर भाऊ आया। बच्चे के शरीर का जब अंतिम झटका लगा तो भाऊ ने सोचा यह ध्यान में गया। दादी को पता चल गया कि आत्मा गई। नर्स भागी इंजेक्शन देने पर दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सब क्रियाक्रम करके, स्नान आदि करके बाबा के पास आई। बाबा को सब समाचार सुनाया। फिर पूछा बाबा, घनसी ने जब शरीर छोड़ा मेरे को खुशी की लहर आई, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा वह आत्मा बहुत कमाई करके गई है, इसलिए खुशी की लहर आई। इस प्रकार दादी की नष्टो मोह की स्टेज देखकर हमने सीखा कि नष्टो मोह कैसे बना जाता है। दादी की ऐसी सुंदर क्लास कराती थी कि सब जड़ होकर बैठ जाते थे। उन जैसा यज्ञ इतिहास तो कोई सुना भी नहीं सकता। कख का चोर सो लख का चोर। बाबा कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। दादी इस बात पर बहुत समझानी देती थी और कर्मों की गहन गति भी समझाती थी। मानो लौकिक ऑफिस में काम करने वाला कोई भाई कभी कोई पेन, पिन या स्टेशनरी की चीज सेंटर पर ले आता था तो दादी बहुत ध्यान देती थी। पूछती थी यह कहाँ से आई? वो भाई कहता मैं ले आया हूँ ऑफिस से। दादी कहती ऑफिस की चीज़ तो ऑफिस में रहनी चाहिए। वो कहता दादी सभी ले जाते हैं, बॉस भी ले जाता है। दादी समझाती सभी चोरी करते हैं तो उन्हें देख हमें चोर नहीं बनना है। भाग्य बनाने का अर्थ यह नहीं कि भाग्य अपने वैध से पैसे से बनता है। अतः ऐसी चोरी की चीज़ें भले एक पेन या पिन भी हो, नहीं लाओ, क्योंकि बाबा कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। वो लोग कलयुग में हैं, पर हम संगम युगी हैं। अतः हमारा कर्म बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। कर्मों द्वारा सीख। दादी का युगल
विदेश चला गया। उसने वहाँ जाकर दूसरी शादी की। वो लड़की भी यज्ञ से गई हुई थी। फिर कई वर्षों बाद मुंबई में आया और दादी को फ़ोन किया। उसने पूछा, ब्रजेंद्रा है? दादी ने पूछा, आप कौन हो? क्योंकि कोई भी इस प्रकार दादी का नाम लेकर नहीं पूछता था। उसने कहा, मैं किशा हूँ। कृष्ण नाम था, किशा कहते थे। दादी ने पूछा, क्या काम है? उसने कहा, मुझे आपसे मिलना है। दादी ने कहा, मुझे आपसे नहीं मिलना है। ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया। इस प्रकार दादी ने यहाँ भी नष्ट मोह का सबूत दिया। संसार में नारी को सबसे अधिक पुत्र और पति में मोह की जंजीरों ही बांध कर रखती हैं। दादी ने दोनों जंजीरों से मुक्त होने का प्रमाण दे दिया। बाबा कहते हैं, अपने कर्मों से सिखाओ, तो दादी ने प्रैक्टिकल कर्मों द्वारा हमें नष्ट मोह का पाठ पढ़ाया। फिर वो कोलंबा में रही और उधर ही सेवा केंद्र पर आता जाता रहा। तो पर दादी तो देह के नाते से पूरी ऊपर उठ चुकी